हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले वाले वीडियो में हम बायोसेवर्ट का नियम बता चुके हैं, जो बहुत ही जरूरी है बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि इनके अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग और बायोसेवर्ट के जो नियम के अनुप्रयोग है, ये हमको लगभग 4 से 5 नंबर देकर जाते हैं। जब बायोसेवर्ट नियम आता है वो 2 नंबर या 3 नंबर का आता है। तो बायोसेवर्ट का नियम क्या है, तो देखो बायोसेवर्ट ने बताया था कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे चालक है तो इसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे, करंट प्रवाहित करेंगे, तो इनके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या होता है, आकर्षण, तो प्रतिकर्षण, तो वो उत्पन्न हो जाएगा। तो उसी के बारे में कौन बताया था, बायोसेवर्ट। तो इनका अनुप्रयोग कहाँ किया गया, जैसे कि एक कोई वृत्ताकार कुंडली है और वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम वृत्ताकार कुंडली बना लें। तो हम मान लें कि माना एक वृत्ताकार कुंडली है, ये एक होगी वृत्ताकार कुंडली। अब वृत्ताकार कुंडली होगी तो वृत्त होगा तो उसका केंद्र भी होगा। तो मान लें इसका केंद्र कितना है, ओ है, एक हुआ केंद्र ओ। इसकी त्रिज्या मान ली कितनी है, आर है। माना एक तार था जिसे आर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मोड़ देते, तो ये एक प्रकार का क्या बन गया है, वृत्त बन गया है, जिसका केंद्र कितना है, ओ है। इस तार में आई धारा प्रवाहित कराई जाती है, आई धारा प्रवाहित कराई जाती है, धारा मतलब आई। तो बता चुके हैं बायोसेवर्ट कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करवाएंगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे ये चालक है, इस तार में अगर करंट लगाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र आकर्षण करने का गुण इधर भी होगा, आकर्षण करने का गुण इधर भी होगा। तो वैसे अगर इसमें तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। हमसे कहाँ कर रहा, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। तो हम मान लें कि कुंडली और ऐसा तो जैसे कि यहाँ पर तीव्रता होगी तो यहाँ जितने भी सीधे बिंदु होंगे यहाँ पर तीव्रता क्या होगी, एक समान रहेगी। तो अगर इसमें धारा प्रवाहित करा है तो यहाँ पर सभी बिंदुओं पर तीव्रता का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। हमें निकालना है केंद्र पर, तो हमें एक सूक्ष्म बिंदु का मान लें। तो मान ली कि अगर ये सूक्ष्म बिंदु ये इतने निकाल ले, डीएल है, इस बिंदु को हम मान लिया कितना है, डीएल है। त्रिज्या कितनी मान लिया है, आर है। इस डीएल मतलब इसके कारण यहाँ केंद्र ओ पर, केंद्र ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो इसमें यही सब थ्योरी लिख रहा है। माना एक तार को आर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मोड़ देते हैं, जिसका केंद्र ओ है, देते हैं जिसका केंद्र ओ है तथा त्रिज्या क्या है, आर ही है। इसमें आई धारा प्रवाहित कराई जाती है और जैसे आई धारा प्रवाहित कराओगे इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर भी रहेगा और बाहर। यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र वही रहेगा, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र, सभी जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो तीव्रता क्या होती है, आई धारा प्रवाहित कराते तो इसमें समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, इनमें यही एक थ्योरी लिख देना है कि ये सब सोच। अब डीएल क्या है, डीएल है। तो हम बायोसेवर्ट के नाम डायरेक्ट बताए, थ्योरी लिख लेना, थ्योरी कितना कोई मात्रा। बायोसेवर्ट के नियमानुसार, बायोसेवर्ट का नियम कहता है कि अगर कभी भी डीबी निकाल रहे हो, डीबी का मतलब सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र, बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, तो हम इस सूक्ष्म बिंदु का निकालें तो उसे नाम दे देंगे डीबी। तो डीबी बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई, μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे होता है r² बटे r। ये किसका नियम है, बायोसेवर्ट का नियम है। अगर यहाँ थीटा देखा तो थीटा होता है कोण, थीटा कोण होता है, देखो जहां से निकाल रहे हो, जिस बिंदु पर निकाले हैं इनके बीच का कोण। तो जैसे यहाँ पर आई धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और त्रिज्या इस दिशा में है, तो यहाँ थीटा कितना बन रहा है, 90, थीटा बन रहा है
90। तो यहाँ जब थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अगर हम dB निकालें म्यू 0/4 आई dl साइन थीटा का मान हो गया हमारा 90/r²। ये आ गया dB बराबर म्यू 0/4 आई dl साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता तो एक से गुणा करो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बटे कितना हो गया r²। ये क्या हुआ dB। लेकिन हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब क्या निकालनी है, b। हम पढ़ चुके हैं कि अगर भैया अगर कभी भी dB है, क्या है, dB है, तो इसका कितना हो जाता है b, मतलब dB का समाकलन कितना हो जाता है b। जैसे dt है तो dt का हो जाएगा t। तो यहाँ पर यह है dB। तो अगर हम इनका समाकलन करने मतलब जब b आएगा वो क्या हो जाएगा, dB का समाकलन, dB का समाकलन हो जाएगा। मतलब जो भी dB है सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र मान ले कितना है, dB है, अगर उसका समाकलन करेंगे तो b के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से dB का मान रख दिए, dB का मान होता है म्यू 0/4 म्यू 0/4 आई dl बटे r²। कभी भी समाकलन करो तो d के साथ में जो रहता है उसको अंदर रखते, बाकी सबको बाहर। d के साथ में हमारा l है तो l यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इस सबको बाहर ले लो, म्यू 0/4 म्यू 0/4 आई बटे r², आई बटे r² बाहर ले लिया, अंदर बचा हमारा dl। dl l क्या हुई, लंबाई, l क्या हुई, लंबाई। और एक अगर वृत्त है तो वृत्त की कुल लंबाई का मतलब होता है परिधि, वृत्त की कुल लंबाई का मतलब वृत्त की परिधि। कोई भी आकृति जैसे ये है तो इसके चारों तरफ की कुल लंबाई ही क्या कहलाती है, इसकी परिधि कहलाती है। तो यहाँ इसकी लंबाई का मतलब हुआ dl को, l क्या हुआ, लंबाई, तो वृत्त की लंबाई परिधि कहलाती है, परिधि को ही हम लंबाई कहते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr, r होते है त्रिज्या म्यू 0/4 r², ऊपर कितना दिया है, i दिया है। dl का मान अगर हम रख सकते हैं 2πr, 2πr, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, 2 एक करना 2, 2 दूना 4, 1 r से 1 r कैंसिल। तो जो हमारा b आया है b, यहाँ बचा म्यू 0 इंटू आई, बाकी कुछ नहीं बचा है, यहाँ से बचा 2 इंटू आर, 2 इंटू आर। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर तन चुंबकीय क्षेत्र का ये सूत्र है, b बराबर म्यू 0 आई बटे 2r। देखो यहाँ पर जैसे हमें वृत्ताकार कुंडली कह रहा था तो हम सबसे पहले माने क्या, माने एक वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली जिसके कारण कर रहा है, जिसके कारण कह रहा तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो हम मान लें एक वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र कितना है, O है, तथा त्रिज्या कितनी है, r है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। वायु सेवट का नियम यह कहता था कि अगर उसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर इसमें I धारा प्रवाहित कराएं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर भी रहेगी और बाहर भी रहेगी। तो हमें निकालना था केंद्र पर। तो हम मान लें कि इससे r मीटर की दूरी पर केंद्र है, चाहे त्रिज्या मान लो, त्रिज्या कितनी है, r है, इस पर हमें केंद्र पर निकालना है। तो पूरे पर तीव्रता क्या है, समान। तो हम किसी एक सूक्ष्म बिंदु का निकाल लें। तो हम मान लें इस सूक्ष्म बिंदु की लंबाई कितनी, पूरी लंबाई l थी, तो इसे मान लिया dl, सूक्ष्म लंबाई हो गई हमारी dl। तो यही सब लिख लो, थ्योरी में और भी लिख सकते थे। फिर हम डायरेक्ट यही करना होता है, वायु सेवट का नियम के अनुसार करना। तो हम जानते हैं वायु सेवट के नियमानुसार dB बराबर म्यू 0/4 आई dl साइन थीटा बटे r²। dB क्या है, सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र, सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र, सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र का मतलब छोटा चुंबकीय क्षेत्र। म्यू 0/4 पैसे लिखा था। आई हो जो धारा प्रवाहित की जाती है, dl हो जितने का निकाल है लंबाई खंड dl मान ले। थीटा होता है जिस बिंदु से निकाल रहे हो, जिस बिंदु पर निकाल रहे हो धारा के बीच, जिस बिंदु पर निकाल रहे हो धारा की दिशा के बीच बना कोण थीटा हुआ। r क्या हुई, जहां तक निकाल रहे हो दूरी हुई। ये रख दिए आई dl साइन थीटा। हम जानते हैं कि धारा और त्रिज्या की दिशा क्या है, 90 डिग्री कोण बन रहा, तो वहाँ रख दे 90, 90 दे साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ हो गया 1। तो हमारा आ गया dB बराबर आई dl बटे r²। हमें निकालना था चुंबकीय क्षेत्र मतलब B निकालना था। तो हम जानते हैं कि अगर dB है तो बता चुके dB है तो B होगा, dt है तो T होगा।
तो हम डी का निकाल रहे हैं, तो डीबी का समाकलन कर दे, डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई डीबी का मान रख दिए आई डी एल बटे आर स्क्वायर। कभी भी समाकलन करो, डी के साथ में जो रहता है उसको अंदर रखते हैं, बाकी सबको बाहर। तो डी के साथ में एल है, एल वाला कोई पद नहीं, सबको बाहर के अंदर बचा डीएल। डीएल हुई कुल लंबाई, और वृत्त की कुल लंबाई मतलब परिधि होती है, अब वृत्त की कुल परिधि होती है 2 पाई आर, आर होती है त्रिज्या। तो हम डीएल के यहाँ क्या लिख दे 2 पाई आर, एक आर यहाँ था, एक आर यहाँ था, एक आर कैंसिल, एक पाई यहाँ था, एक पाई यहाँ तक, पाई कैंसिल, 2 एक का नाम 2, 2 दूना 4। अब ऊपर केवल बचा म्यू 0 आई और नीचे 2 बचा था और एक आर बचा था। ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है।